देखो बच्चों, 13.1 में अब हम सवाल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्नावली का नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने को करना है। सवाल समझे जरा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन बर्तन मतलब पात्र दोनों मिलाकर की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई से मतलब ये है कि अर्धगोले के ऊपर खोखला गोला रखा हुआ बेलन रखा हुआ है, दोनों को मिलाकर कुल ऊंचाई होगी 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपने। तो इस सवाल में आप देखेंगे दो आकृति हमारे पास, अर्धगोला उसके ऊपर खोखला गोला रखा हुआ है, दोनों गोले के ऊपर एक रखे हुए दोनों, इसका मतलब दोनों के व्यास बराबर होंगे। कौन दोनों? अर्धगोला और खोखला बेलन। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास, तभी तो एक दूसरे के ऊपर बराबरी से रखे हुए। उसके बाद अर्धगोले की हम त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या का सूत्र पता है क्या है? व्यास बटे में 2। व्यास हमारे पास कितना है ये देखें 14 सेंटीमीटर, तो 14 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो आर बराबर हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही की वही त्रिज्या बेलन की भी होगी। हम इसको बेलन की त्रिज्या भी बोल सकते हैं। बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या है तो बेलन की ऊंचाई निकालें। बेलन की ऊंचाई एच हम निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग? कुल ऊंचाई में से बेलन की त्रिज्या हम घटा दें तो हमारे पास मिल जाएगा 13 में से 7 गए तो कितने जब बचेंगे? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। हमको प्रश्न में दिया है बर्तन मतलब दोनों मिलाकर अर्धगोला और खोखला बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमको दोनों के अलग अलग पृष्ठ निकालने पड़ेंगे। उसके लिए सूत्र बनाए, देखिए हमने सूत्र लिखा है यहाँ पर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन बना है बेलन और अर्धगोले से, तो पहले हम बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का भी निकालेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ सूत्र लिखते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? 2πr/h और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr²। सबके मान है हमारे पास, आर का भी मान है, एच का भी मान है हमारे पास। अब मान रखते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा आप देखिए, पहले तो मान रखने से पहले 2π और 2π दोनों में कॉमन है तो 2π हम बाहर हटा लेते हैं, गुणा में यहाँ बच गया RH, यहाँ बच गया r⁻²। मान रखें 2 गुणा में पाई की जगह रखा हमने 22/7, गुणा में ब्रैकेट बनाए। आर हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुणा में h हमने निकाला यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्लस r⁻²। आर हमारे पास कितना है? 7, तो 7 गुणा 7, क्योंकि r⁻² है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 7 छंग 42 प्लस 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा में 42 और 49 के रफ में जोड़े हम, 42 और 49 को हम जोड़ रहे हैं, तो 9 और 2 11, हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, तो कितना गया? 91। कुछ कटता तो काट दे। ये देखें 91 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, या 2 बच जाएगा तो 21 और 7 या 21। हमको गुणा करना 2 गुणा 22 गुणा 13, तो रफ में गुणा करें, 2 का गुणा 22 में करें, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब इसमें इस 13 का गुणा करना है, 13 का पढ़ा याद होना चाहिए, 13 चौक 52 के 2, हासिल के 5, 13 चौक 52 और 5 57, 772। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल की इकाई कैसे लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। इसको अच्छे से करना है परीक्षा के लिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करें।